नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है उसको सोल्व कर रहे थे। उसमें अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो ये हमारा जो है पार्ट 9 है। इससे पहले मैं 8 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ और उसमें लगभग 80 सवालों को हमने सोल्व किया है और 80 से आगे के सवालों के लिए हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या है। एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कोस क्यू थीटा इक्वल टू दिया है फोर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको निकाल मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। और एक और कंडीशन दी है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ये इन दो कंडीशनों से आपको निकालना है इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। हमें दिया है एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इक्वल टू दिया है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो हमें दिया है। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे। हम क्या करते हैं एक्स इंटू साइन थीटा, साइन क्यू थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए बाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन दूसरी कंडीशन दी है उसको हम अप्लाई करेंगे। दूसरी हमें कंडीशन दी है, क्या दी है हमें दूसरी कंडीशन दी है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इससे हम निकाल सकते हैं एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा। इतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब एक्स साइन थीटा का हमें पता है क्या वैल्यू है वाई कोस थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स साइन थीटा की जगह रख दीजिए वाई कॉस थीटा और आगे जो बचा है वो उतार दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। हमें क्या कॉमन मिल रहा है इसमें से, हमें कॉमन जो मिल रहा है वो मिल रहा है तो बाई भी मिल रही है और कोस थीटा भी मिल रहा है। तो बाई कोस थीटा हम कॉमन कर लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम यहाँ से कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें मिल गया है बाई इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। कुल मिला के हमें ये मिला है बाई इज इक्वल टू मिल गया है 4 साइन थीटा। अब बाई का मान हम इसमें रख देते हैं, बाई का मान इसमें रख दीजिए। तो ये क्या है, इसे हम लिख सकते हैं एक साइन थीटा इज इक्वल टू बाई कोस थीटा। तो बाई की वैल्यू है 4 साइन थीटा और कोस थीटा ऑलरेडी इसमें दे रखा है। तो बस इसको देखिए काट पीट दीजिए। तो इसको जो हम काटेंगे साइन थीटा चला जाएगा तो इसमें से एक्स का मान आपको मिल जाएगा 4 कॉस थीटा। कुल मिला के आपको एक्स और बाई दोनों की वैल्यूज पता चल गई हैं। तो अब आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बस एक्स का मान है 4 कॉस थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर थीटा। अब 16 इसमें से कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग मेथड की बात करें तो वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। आप इसको कैसे लगाएंगे, देखिए हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इसमें पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे। जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देंगे तो आपको पता है हमारे पास एक कंडीशन है एक साइन थीटा बराबर बाई कोस थीटा। अब जब इसमें रखेंगे थीटा बराबर 45 तो साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू बाई। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए और हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो दिया है एक्स साइन क्यू थीटा। हमें जो एक्सप्रेशन दे दी सवाल में दे रखा है वो क्या दे रखा है एक्स साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इन सभी में हम मान रखेंगे थीटा बराबर 45। तो इसमें थीटा 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो देखिए तो इसको करेंगे तो एक्स इंटू
1/√2 और ये क्यू है, क्यू कर दीजिए, बाई cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसका भी क्यू कर दीजिए, और इजुकल टू जो दे रखा है वो दे रखा है 4 sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान 1/√2 होता है, कोस थीटा का मान भी 1/√2 होता है। √2 हो जाएंगे और 2 से ये कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 और ये y/, हो जाएगा 2√2 इजुकल टू 2। और थोड़ा सॉल्व करिए इसको, और थोड़ा जब इसको करेंगे तो x + y इजुकल टू हो जाएगा। ये देखिए इसका हर समान है तो ये उधर जाएंगे, ये बन जाएंगे 4√2। 4√2 आपको मिल गया x + y, और x इजुकल टू y आपको पता है, तो इसमें x बराबर बाई है, तो इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x इजुकल टू 4√2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो x इजुकल टू निकल के आया 2√2। जब x इजुकल टू 2√2 है तो y बराबर भी 2√2 होगा, क्योंकि हमें पता है x इजुकल टू वाई है। तो बस हमें क्या निकालना है, x² + y²। x बराबर है 2√2 का वर्ग, y बराबर है 2√2 का वर्ग, तो 2 दूनी इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16। तो आप किसी भी तरीके से सवाल को लगाएं आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये वैल्यू पुटिंग से आपका आंसर आ चुका है 16। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल जो हमारा है वो है, देखिए उसे आप देख सकते हैं कि ABC किसी त्रिभुज के कोण हैं जो कि समांतर श्रेणी में है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जो त्रिभुज के कोण हैं वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। और आपको एक एक्सप्रेशन दिया है sin A - sin C / cos C - cos A का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कोई कोण मानिए, त्रिभुज के ऐसे कोण मानिए जो समांतर श्रेणी में हो। तो देखिए हम किस तरीके से मानेंगे, एक कोण ये है, एक कोण B है, एक कोण C है। तो हमने मान लिया A 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री में है। क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी का क्या होता है डेफिनेशन, समांतर श्रेणी में सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर मतलब दूसरे पद से पहले पद का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। देखिए 60 में से 30 गया 30, 90 में से 60 गया 30, इसका मतलब ये जो कोण है वो समांतर श्रेणी में है। अगर आपने इतना मान लिया है तो बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस मान रख दीजिए। आपसे पूछा गया है साइन ए, एक आपने कितना माना 30 डिग्री, माइनस साइन सी कितना माना 90 डिग्री, अपान कॉस सी कितना माना 90 डिग्री, माइनस कॉस ए कितना माना 30 डिग्री। बस इसका मान रख दीजिए। साइन 30 का होता है 1/2, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2, साइन 90 का मान होता है 1। आगे देखिए कॉस 90 का मान होता है 0 और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। अब इसको सोल्व करिए, 1/2 से -1 करेंगे तो -1/2 निकल के आएगा, और नीचे -√3/2 है। अब इसको और सोल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 चले जाएंगे, तो आपको आंसर निकल के आएगा 1/√3। 1/√3 आपका आंसर निकल के आएगा। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए। इसमें से बी हमने कितना माना, वी इसमें से माना था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख के साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 मान √3/2, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। टेन 60 का मान √3 होता है, ये भी नहीं होता। कोट 60 का मान जो होता है वो होता है 1/√3, यानी कि ऑप्शन इसका ए जो है वो सही है, कोट बी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है सवाल, देखिए ए का मान आपको दिया है और बी का मान भी आपको दे रखा है, तो आपसे इसका मान पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से ही लगाएंगे, वैसे ज़्यादा लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे। देखिए थीटा इजुकल टू आप लगाइए, इसमें 45 अंश रख दीजिए। जब थीटा इजुकल टू 45 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो एक बराबर क्या आ जाएगा, कोस 45 का मान होता है √2, साइन 45 का होता है 1/√2। इसको जब सोल्व करेंगे तो इससे 1 कर लीजिए, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम √2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1/√2। इसी प्रकार बी इजुकल टू सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसी प्रकार ये भी सोल्व हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो ए और बी के मान आपको पता हो गए हैं, तो बस इसमें रख दीजिए एक्सप्रेशन में जो पूछा गया है।
आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3। तो ए स्क्वायर ए का मान है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बी का मान 1/√2 है तो स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा। ए स्क्वायर 1/2 बी स्क्वायर 1/2 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1/4 ये आ गया। अब ये आ जाएंगे 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 4/4। तो कुल मिला के आपका आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं। 84 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। 84 है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1/5 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 का आपको मान निकालना है और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसको भी डायरेक्ट हम वैल्यू पुटिंग मेथड से लगाएंगे। थीटा इज इक्वल टू रखेंगे, देखिए इसमें आपको क्या रखेंगे, आप थीटा 0 रखेंगे, 90 रखेंगे, या क्या इसमें आप रख सकते हैं। देखिए अगर थीटा 0 रखेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको ध्यान रखना है कि कहीं हर जो है हर में 0 तो नहीं बन रहा है, तो आप वो मान नहीं रख सकते हैं। तब थीटा बराबर 0 रख के देखिए हर में साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो हर में 0 बन रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर 0 जो है नहीं रख सकते हैं। अब रख के देखते हैं हम 90 डिग्री रख के देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, -1 इसमें भी 0 बन रहा है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको ध्यान रखना है कि हर में 0 किसी भी हालत में नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ना तो 0 रख सकते हैं, ना ही 90 डिग्री रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रख के देखते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री। अब जब थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए ये तो सही बात है कि हर में 0 नहीं बन रहा है, आप थीटा 45 रख सकते हैं। अब ऑप्शन पे जब नज़र डालते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जब हम ऑप्शन बाद में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के आंसर सेम आ जाएंगे जब थीटा बराबर 45 रखेंगे। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि थीटा 45 रखेंगे, साइन 45 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होगा, ये तो सेम आंसर आ जाएंगे। तो हम आंसर कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये भी नहीं रख सकते इस सवाल में। तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि थीटा बराबर आप क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। थीटा बराबर 30 डिग्री रख के देखते हैं। देखिए 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस 1, नीचे साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 और -1। इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको जब सोल्व करें एलसीएम 2 ले लीजिए। जब एलसीएम 2 ले लेंगे तो बनेगा 1 - √3 प्लस 2। इसी प्रकार नीचे एलसीएम 2 ले लीजिए, ये बने जाएगा 1 प्लस √3 - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 - √3, नीचे बच जाएगा जो है √3 - 3, √3 माइनस नहीं सॉरी √3 - 3 नहीं, √3 - 1, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा -1 बचेगा। यहाँ तक सही है। अब और इसको सॉल्व करिए। इसमें हम क्या करेंगे, √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 + 1 √3 + 1 इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ऊपर कितना बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 √3 3, अब √3 का करिए तो 3 - √3, नीचे बन जाएगा a + b a - b, a² - b²। और सोल्व करिए तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 √3 से 1 √3 चला जाएगा, क्या बचेगा 2 √3, नीचे 2 बचेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के आपको √3 इसका आंसर मिलेगा जब थीटा बराबर हम 30 डिग्री रखते हैं। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन में आप रखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, सभी में रख के देखते हैं किसमें √3 आ रहा है। पहला चेक करते हैं। तो पहला है 1 प्लस साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 30 का होता है √3/2। इसको सोल्व करिए, 2 × 2 = 3, 3/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 3/√3। इसको जब सोल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो है आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही है, 1 + sin θ/ cos θ। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को लगाएंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल जो दिया है वो दिया है a = cos α/ cos β, b = sin α/ sin β। आपको मान निकालना है sin² β का, ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, a = हमने दिया है cos α/ cos β, तो हम इससे एक चीज़ निकाल सकते हैं a²
निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर निकाल लीजिए। जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसी प्रकार बी स्क्वायर भी निकाल लीजिए। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपान साइन स्क्वायर बीटा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इससे क्या करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कोस स्क्वायर अल्फा, इससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे निकल के आएगा कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू निकल के आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसी प्रकार यहाँ भी निकालेंगे हम साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू निकल के आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर हम बन बनाना है। तो ये बन जाएगा, इधर साइड बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरी साइड बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। इसका मान तो हमें मिल गया 1। तो इसमें हम ए स्क्वायर करते हैं और कोस स्क्वायर बीटा का बराबर फार्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे बीटा है, और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये स्क्वायर है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब ए स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें से देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है हमें, साइन स्क्वायर बीटा माइनस का कॉमन कर लीजिए तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे हम मान निकाल लेंगे साइन स्क्वायर बीटा का। तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही तो आपसे पूछा गया है साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकल के आ गई ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी जो है वो सही है। इस तरीके से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है रेडियन को डिग्री में बदलने की बात की गई है। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इसी से बात की जाए एक रेडियन की, तो रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो एक रेडियन की बात की जाए तो ये होता है 180 डिग्री पाई। ठीक है, अब जब इसको सोल्व भी कर सकते हैं इस तरीके, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 180 डिग्री पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, काट दीजिए 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 9 से 63 630 अपान 11। जब इसको हम भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा एक रेडियन इक्वल टू निकल के आएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, इतना निकल के आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये कैसे निकल के आया वो भी मैं बता दिए देता हूँ। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम पहले भाग देंगे 11 का 63, इसमें भाग देंगे तो लीजिए देखिए किससे प्रकार, 11 पाना 55, 5 बार जाएगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारा 8, ये 0 उतार लीजिए तो ये हो जाएगा 11 से 77, तो बचेंगे हमारे 3। ठीक है, 3 डिग्री बची हैं, तो कुल मिला के 57 डिग्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम 57 डिग्री यहाँ पे हमने कर लिया। अब 3 डिग्री में भाग जाएगा नहीं, अब तो हम क्या करेंगे 3 डिग्री को जो है मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 180 मिनट। अब 180 मिनट में हम फिर 11 का भाग देंगे, तो 11 का भाग दे दीजिए, 11 1 11 बचेगा 7 बचेंगे, और 0 का यहाँ पे 0 उतार लीजिए तो ये बन जाएगा 11 6 66, तो ये बचाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, अब 4 में भाग जाएगा नहीं, तो कुल मिला के हमें 2 चीज़ें मिलेगी, 57 डिग्री 16 मिनट। अब 4 हमें मिनट बचे हैं तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं। 4 मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 सेकेंड आ जाएंगे। तो इसको फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से जो है डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितनी बार है, 11 दूनी 22 बचे 2 0 और 11 1 11, तो बस इतना बहुत है। तो हमने सेकेंड तक इसको निकाल लिया है। तो इसकी जो है निकल के आएगी हमें एक रेडियन की, तो वो निकल के आएगी 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से
बन जाता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। फिलहाल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5/3 पाई रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक लाइन याद रखनी है बस। ये हमें दिया है रेडियन में, इसको हमें डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना आपको याद रखना है। बस काट दीजिए, 4 के 18, 56 6 30, 300 डिग्री आपका आ गया। तो आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है डिग्री में, अभी इसमें भी चेंज करने को कह रहा है, तो डिग्री में आपको चेंज करना है 4π/15 को। तो मैंने क्या अभी बताया, मैंने अभी बताया कि जब डिग्री में बदलते हैं तो 180 रेडियन को जब डिग्री में बदलते हैं तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 15 से जब इसको काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 चौके 48 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 1/6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। फिर वही आ गया, 1/6 रेडियन को डिग्री में बदलने की बात की जा रही है, तो वही हम फिर करेंगे 1/6 और रेडियन को डिग्री में बदलने की। तो हम इसमें क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 180/पाई से करेंगे तो इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा हमें। सोल्व कर लीजिए, देखिए 6 3 18, तो ये आ जाएगा 30/पाई। 30 पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 210/22। इसको और काट दीजिए तो आ जाएगा 105/11। ठीक है, ये डिग्री में आ गया 105/11 डिग्री। तो इतना आपको याद रखना है। और भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं मिनट सेकंड में। वो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए वो भी हम सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। 11 का वो डिवाइड कर दीजिए 105, कितनी बार जाएगा, 11 99, 9 बार जाएगा, तो ये आ गया 99। कितना हासिल बचा, 6 बचा। ठीक है, ये 9 डिग्री तो कंप्लीट हो गए। अब 6 में भाग जाएगा नहीं, तो ये 6, हम 6 डिग्री को अब क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए कितने, 60 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 360 मिनट बन जाएंगे। इसको फिर हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 11 3 33, बच्चे 3, 0 की उतारा लिया, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 32 मिनट। ठीक है, 11 दूनी 22, तो ये 8 बच जाएगा आपको। 8 बच चुका है। अब 8 मिनट है, 8 में भाग जाएगा तो 8 मिनट को हम सेकंड में बदल लेते हैं। इसमें 60 का मल्टीप्लाई करिए, सेकंड में बदल जाएगा, तो 480 सेकंड हो जाएगा। फिर इसमें हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 चौके 44, 4 0 का उतारा लिया, 11 3 33, तो आपका आ जाएगा 43 जो है सेकंड। तो इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, 9 डिग्री 32 सेकंड 43 9 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड। तो इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, 89 हमारा सवाल है, रेडियन में आपको बदलना है किसको, 11 डिग्री 15 मिनट को आपको रेडियन में बदलना है। तो पहले तो एक काम आपको ये करना है, इसको टोटल को पहले आप डिग्री में बदल के लाइए, तभी तो हम बदल सकते हैं रेडियन में। इसको पाई 180 से गुणा करके पहले इसको टोटल को आप तो बदलिए डिग्री में। डिग्री में इसके टोटल मान कितना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए 11 डिग्री तो है, अब 15 मिनट दिया है, तो इसको हम 60 से आप इसको भाग दे दीजिए। जब 60 से भाग दे देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखिए 15 चक्कू 60, तो 11 सही 1/4 ये आपका बदल गया डिग्री में। तो कितना होगा, 11 चक्कू 44, 45/4 जो है डिग्री। अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 45/4 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करना है तो बस गुणा कर दीजिए पाई/180 से, काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 45, 4 बार जाएगा, तो पाई/4 चौके 16, तो बस ये लो रेडियन में चेंज हो गया, पाई/16 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है 13 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड को रेडियन में बदलो। अब वही सवाल फिर आ गया, हमें रेडियन में चेंज करना है। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हमें पाई/180 से गुणा करना पड़ता है। क्या, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए।
अब डिग्री पे तो यहाँ दिया नहीं गया है, यहाँ पे आपको डिग्री भी दिया है, मिनट भी दिया है, सेकंड भी दिया है। तो आपको पहला काम ये करना है कि इस पूरे को डिग्री में लेके आना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 13 डिग्री तो कंप्लीट है, 13 डिग्री बिल्कुल कंप्लीट है, 7 मिनट हैं। पहले हम 30 सेकेंड को जो है मिनट में लेके आएंगे। 30 सेकेंड को मिनट में लेके आने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा, तब ये हमें मिनट में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 30 दूनी 60, तो 13 डिग्री 7 सही 1/2 मिनट। सोल्व कर लीजिए। 13 डिग्री 7 दूनी 14 1 15/2 मिनट। यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम मिनट को डिग्री में फिर डिग्री में लेके आएंगे। तो 13 डिग्री 15/2, इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री में। ठीक है, अब 13 डिग्री तो है, इसको 15 चौके 60, तो ये बन जाएगा 1/8। ठीक है, अब ये डिग्री में बदल गया है। अब इसको सॉल्व करिए। 13 8 104 और 105, 105/8 डिग्री। अब आप इसको रेडियन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमें बताया था अगर डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको आप काटिए, देखिए किससे कटेगा। इसको आप काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इसको काट दीजिए, 5 तियो 15, 5 छक्के 30, फिर काट दीजिए 3 सतह 21, 12 तिया 36, तो आपका 7 पाई/12 96 रेडियन। तो इस तरीके से आप सवालों को सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे के सवालों के लिए हम नेक्स्ट